Hi, I'm Mohit and welcome to chapter 2 of my Berlin vlog. अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो definitely check it out. In the last video, I showed you all that how I got a massive suite upgrade from my hotel and then I ventured out to explore the iconic landmarks जैसे चेकपॉइंट चार्ली और ब्रैंडनबर्ग गेट और फाइनली रात को एक्सप्लोर किया था बर्लिन का नाइट लाइफ सीन। मेरा बर्लिन का डे 2 स्टार्ट हुआ एक बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट स्पॉट से, हाउस ऑफ स्मॉल वंडर। ये कैफे थोड़ा हिडन सा है एक क्वाइट कॉर्नर में और जैसे ही अंदर जाते हो लगता है जैसे किसी सीक्रेट गार्डन में आ गए हो। वुडन इंटीरियर्स, ग्रीन प्लांट्स के साथ एक स्पाइरल स्टेयरकेस और ओवरऑल एक काम और कोजी वाइब जो सुबह का मूड को परफेक्ट बना देती है। यहाँ का कॉफी भी बहुत अमेजिंग था और फूड भी, मतलब टेस्ट भी टॉप नॉच और एम्बियंस फुल एस्थेटिक वाइब्स। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह की शुरुआत तो मेरी काफ़ी लेट हुई है, निकलते निकलते 12 बज गए हैं क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था तो मैं एक रेस्टोरेंट में चले गया। मैं कहा ब्रंच ही हो जाएगा। जिस रेस्टोरेंट में मैं अभी गया था उसका नाम है हाउस ऑफ स्मॉल वंडर। मेरे होटल से जहाँ मैं रुका हूँ उस एरिया का नाम है चेकपॉइंट चार्ली और चेकपॉइंट चार्ली से ये 10 मिनट की वॉक पे ही था। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है एंड आउटडोर सीटिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल था, पर जब मैं गया तो उस समय बारिश हो रही थी। थैंक गॉड अभी बारिश रुक गई है, तो जो आज के बचे हुए पॉइंट्स हैं मैं पहले वो कवर कर लेता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बर्लिन कैथीड्रल की तरफ, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैथीड्रल है। वैसे तो छोटे मोटे और कैथीड्रल है बर्लिन पे, बट दिस इज़ द मेन कैथीड्रल। एंड ये जो जगह है थोड़ा रिवर के आसपास लोकेटेड है एंड अभी बारिश जस्ट बंद हुई है, तो अच्छा टाइम है कि मैं निकल के पहले ये जगह कवर कर लेता हूँ क्योंकि आज बर्लिन के अंदर वेदर फोरकास्ट में पूरा दिन बारिश ही बता रहा है एंड आज बर्लिन में मेरा लास्ट डे है। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं ये चीज़ें पहले अच्छे से कवर कर लूँ। After that, I made my way to one of Berlin's most iconic landmarks, the Berlin Cathedral. The moment you see it, the massive dome and intricate architecture just takes your breath away. It's grand, historic and beautifully detailed. ये कैथीड्रल 1905 में कंप्लीट हुआ था और जर्मन एम्पायर के टाइम पे बना था। उस एरा का स्केल और एम्बिशन क्लियरली दिखता है आर्किटेक्चर में। बाहर से देख के ही समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक चर्च नहीं, एक स्टेटमेंट था, पावर और फेथ का सिंबल। कैथीड्रल का एक्सपीरियंस फ्रॉम इनसाइड वाज अमेजिंग एज वेल। हाई सीलिंग्स, स्टेन्ड ग्लास विंडोज और हर कॉर्नर में इतनी डिटेलिंग कि पूरा स्पेस काफी मैजेस्टिक लगता है। ये जगह सिर्फ विजुअली इंप्रेसिव नहीं है बल्कि जर्मनी का रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये था बर्लिन का कैथीड्रल। बाहर से जितना प्रिटी है अंदर से उतना ही सुंदर है, इवन उससे ज़्यादा सुंदर है। एंड यहाँ जाने के लिए एंट्री टिकट लगती है। अगर ऑनलाइन बुक करोगे तो 7 यूरोस, अगर यहाँ आके परचेज करोगे तो 10 यूरोस। मैंने ऑनलाइन बुक नहीं करी इसीलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आओगे तो 10 यूरोस। अभी जो करंटली रेट चल रहा है उसके हिसाब से 950 रुपीज़। समर्स में बर्लिन एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ पे इतने सारे पार्क्स बने हुए हैं। मुझे लगा था आज सुबह बारिश पड़ी है और लोग नहीं आए होंगे पार्क्स में, बट अभी भी लोग पार्क्स में सारे मतलब बैठे हुए हैं। काफ़ी लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए और काफ़ी लोग पिकनिक पे हैं। मतलब काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ के पार्क्स का। अभी मैं हूँ बर्लिन की ईस्ट साइड गैलरी में। ये जो स्ट्रीट है ये 1.3 किलोमीटर्स की है और इस पूरी स्ट्रीट के साइड में 100 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट ने ग्राफिटी और काफ़ी सारे स्केचेस बनाए हुए हैं। ये जो स्ट्रीट है ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, नॉट जस्ट इन बर्लिन। माई नेक्स्ट स्टॉप वॉज ईस्ट साइड गैलरी। बर्लिन का एक ऐसा स्पॉट जो सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, एक पावरफुल रिमाइंडर है हिस्ट्री का। ये एक्चुअली बर्लिन वॉल का एक सर्वाइविंग हिस्सा है, लगभग 1.3 किलोमीटर्स,
जिसे वॉल गिरने के बाद एक ओपन एयर गैलरी में कन्वर्ट किया गया था। 1989 के बाद दुनिया भर के आर्टिस्ट यहाँ आए और हर म्यूरियल में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज छोड़ा, कुछ पॉलिटिकल, कुछ पर्सनल, लेकिन सब इम्पैक्टफुल। Walking along this feels totally different. You are not just looking at art, you are walking through history. Some murals are faded, some freshly restored, but each one tells a story of freedom, change, and resistance. My last stop for the day was Boxhagener Street, a lively area in the heart of Berlin. इस स्ट्रीट पे काफी ऑप्शंस है फॉर अ क्विक स्नैक, डिनर और ड्रिंक्स। ये स्ट्रीट फुली लोडेड है विद रेस्टोरेंट्स इन ऑल बजट एंड आल्सो यू विल फाइंड एवरी कुजीन हियर। व्हाट्सअप गाइस, गुड इवनिंग। अभी मैं आया हुआ था बॉक्सहैगनर स्ट्रीट पे डिनर के लिए, क्योंकि कल मेरी यहाँ से ट्रेन है, आज मेरी लास्ट नाइट है बर्लिन में। तो टाइमली डिनर करके आई थॉट कि चलो होटल पे निकल जाऊँगा, क्योंकि सुबह 9 बजे की ट्रेन है। एंड इस स्ट्रीट पे मैं इसीलिए आया था क्योंकि ये स्ट्रीट काफ़ी फेमस है अपनी नाइट लाइफ, पब्स, बार्स और बहुत सारे रेस्टोरेंट के लिए। इस स्ट्रीट पे 100 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं और हर बजट में रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 3-4 यूरोस। और 3-4 यूरोस में क्या मिलेगा, तो उसमें डोनर मिल जाएगा। डोनर इस टाइप ऑफ अ सैंडविच, और वेजिटेरियन ऑप्शन भी होता है, चिकन ऑप्शन भी होता है। और यहाँ पे इस स्ट्रीट के ऊपर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं और बहुत सारे कुजीन्स लाइक कोरियन, थाई, चाइनीज़, वियतनामीज़, वट एवर यू वांट टू हैव इट, सारे कुजीन्स ही अवेलेबल है। और हर टाइप के रेस्टोरेंट हैं, छोटे आउटडोर सीटिंग वाले, इंडोर सीटिंग वाले, आई मीन यू हैव एवरीथिंग हियर। और ये स्ट्रीट खास तौर पे नाइट लाइफ के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पब्स और बार्स हैं। बट सिंस आज वीकडे है, सो वो चीज़ मैं नहीं दिखा पा रहा। लेकिन अगर डिनर के अच्छे ऑप्शन चाहिए और अफोर्डेबल ऑप्शंस भी, तो इस स्ट्रीट के ऊपर यू विल गेट एवरीथिंग। इसी के साथ टाइम आ गया था बर्लिन को रैप अप करने का, एंड टू स्टार्ट माय नेक्स्ट जर्नी विच इज प्राग। आई हैड अ अर्ली मॉर्निंग ट्रेन टू प्राग फ्रॉम बर्लिन सेंट्रल स्टेशन। ये जर्नी अराउंड 5 आवर्स की थी एंड काफी सीनिक, स्मूथ एंड इंटरेस्टिंग। प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट अभी हुई है 15 मिनट पहले, और ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई है। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है यूरोप में। 10 मिनट है चलने में, मुझे अपनी सीट ढूंढनी है सबसे पहले। यहाँ पे कैबिन ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस ट्रेन जो मैंने वॉर्सो से बर्लिन की ली थी। आई जस्ट शो यू।
कॉम्बिनेशन है अभी और फर्स्ट क्लास का टिकट है ये। इसका प्राइस मैंने पे किया है 6500 और ये जर्नी लेगी अराउंड 4.5 आवर्स। इस ट्रेन के अंदर भी डाइनिंग कार्ट है, अभी थोड़ी देर में जाके डाइनिंग कार्ट एक्सप्लोर करूँगा। एक्सप्लोर क्या करूँगा, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। मैं आज उठा भी लेट हूँ और मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, सो वही से ट्रेन में ही कर लूँगा। सो अभी चलते हैं थोड़ी देर में, जब ट्रेन शुरू होती है तो। मेरी लास्ट जर्नी में जो मैं वॉर्सो से बर्लिन आ रहा था तो डाइनिंग कार्ट बहुत जल्दी भर गया था, तो इसलिए आज मैं सबसे पहले डाइनिंग कार्ट में आके बैठ गया कि मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे हॉट ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं है, तो मूसली ऑर्डर किया है और एक हॉट कैपेचिनो था। तो जो रेडी टू मेड ऑर्डर्स होती हैं सिर्फ वही अवेलेबल है, स्पेशली कुक नहीं कर रहे हैं, अनलाइक द प्रीवियस ट्रेन जहाँ पे वो स्क्रैम्बल्ड एग्स वगैरह कुक करके दे रहे थे स्पेशली, यहाँ पे नहीं है। मेरा ब्रेकफास्ट का प्लान थोड़ा फ्लैप है। बर्लिन से प्राग के लिए जो ट्रेन ली थी वो जर्नी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेडली काफी स्पेशल बन गई। ट्रेन में 2 स्ट्रेंजर्स मिले, हमने बस कैजुअली बातें स्टार्ट की और धीरे धीरे ट्रैवल स्टोरी शेयर करने लगे। वो लोग प्राग से एक स्टेशन पहले उतरने वाले थे हाइक के लिए, लेकिन उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो बहुत ऑनेस्ट और रियल था। प्राग की ये ट्रेन जर्नी बहुत ही मेमोरेबल रही है। मुझे ट्रेन में 2 जर्मन लोग मिल गए थे जो प्राग से पहले एक छोटा सा टाउन आता है वहीं पे उतर रहे हैं क्योंकि ये हाइकिंग पे जा रहे हैं। और उनमें से जो एक आदमी है, जो एक बंदा है, उसका बिजनेस है अपना, तो उसने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। You like it? It's difficult to bake with it because it's not quite as sharp as the ones in metal. However, it has a dual function, so it's like also the souvenir place it. Thank you so much. It means a lot. Thank you so much. And on the inside, if you open it, there is a cookie recipe, German and English. Okay. And a little history on the church. I'll surely go through So you it. learn a little bit about. Absolutely. Okay. Something to miss this conversation, I'm sure. Thank you so much. Bye bye. Take care. Quite fascinating कि जर्नी में you meet someone and then you create an impression on someone. इतनी टाइम से हम लोग कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रैवल्स का, एंड ही वाज टेलिंग मी वेयर ऑल ही हैज़ ट्रैवल्ड टू सो फार। उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले इंडिया भी आ चुकी है एक बार, बट आज से कुछ 20-25 साल पहले, एंड ही इज़ वेरी वेल ट्रैवल्ड। ही इज़ गॉन टू इजिप्ट, US एंड अ लॉट मेनी प्लेसेस। सो ही वाज स्वैपिंग ट्रैवल स्टोरीज एंड मीनवाइल जब उनका स्टॉप आया तो जाने से पहले ही गेव मी अ स्मॉल गिफ्ट विच इज़ क्वाइट ग्रेट एक्चुअली। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था कि इतने से कॉन्वर्सेशन में और इतने से टाइम में ही वी मेक फ्रेंड्स ड्यूरिंग द ट्रैवल। सो ये गिफ्ट दिया उन्होंने मुझे। दिस इज़ अ ड्रेसडन कुकी कटर, मतलब कुकीज़ अगर बना रहे हो तो इस शेप की कुकी बनाने के लिए दिस इज़ अ कुकी कटर। एंड ही टोल्ड मी इसके अंदर रेसिपीज़ भी लिखी है विच इज़ गुड। सो लाइक आई सेड, अभी 2 घंटे पहले ही मैं इनसे ट्रेन में मिला था और 2 घंटे में कितनी ही कॉन्वर्सेशन हो सकती है, हार्डली हमने 15-20 मिनट बात करी है। एंड ट्रेन की जर्नी में ये मुझे बता रहे थे कि कहाँ कहाँ पे अच्छे व्यू पॉइंट्स आएंगे। जैसे ड्रेसडन के पास एक पॉइंट आता है जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किए, जहाँ पे कैसल और पार्लियामेंट हाउस इकट्ठा मतलब विजिबल है रिवर व्यू पे। सो दे वर टेलिंग मी ऑल दीज थिंग्स, और प्राग में क्या क्या देखने को है, क्या क्या यू कैन एक्सप्लोर एंड शो यू ऑल। वाज क्वाइट इम्पैक्टफुल। सो अब इस पूरे कैबिन में आई एम ऑल अलोन। ये रही सीट्स। एक कैबिन में 6 लोगों के सीटिंग का ऑप्शन है यहाँ, सेम लाइक जो मेरी बर्लिन वाली ट्रेन थी वॉर्सो से बर्लिन, बट ये थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस लग रही है मुझे। और ये ऊपर बैगेज रखने का लार्ज सूटकेस भी आ जाता है क्योंकि मेरा फुल साइज लार्ज सूटकेस है जो आराम से ऊपर रखा हुआ है, और सीट के नीचे भी जगह होती है। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और ट्रेन प्राग में पहुंचेगी 1:30 पे, तो अभी भी 2 घंटे बचे हुए हैं। और उसके बाद मैं वहाँ से मेट्रो या कैब करता हूँ अपने एयरबीएनबी के लिए, क्योंकि प्राग में मैंने एयरबीएनबी बुक किया है जो मुझे पड़ा है अराउंड 5000 पर नाइट का, और जो मेरा एयरबीएनबी है वो मेन सेंट्रल जगह से अराउंड 15 मिनट्स दूर है बाय ट्रेन। सो मुझे यहाँ जाके फिगर आउट करना है कि मैं डे पास लूँ अभी मैं टैक्सी लूँ, क्योंकि आज मेरा भी बाहर निकलने का ज़्यादा प्लान नहीं, क्योंकि मुझे कुछ अपना काम है, वीडियोस वगैरह डालनी है मैंने और उसका एडिटिंग पे काम करना है, तो आज का दिन मेरा इस पे जाएगा।
और कल से मैं प्राग घूमने शुरू करूँगा। तो अभी एक बार स्टेशन पहुँच के आई फिगर आउट हाउ टू गो टू माई अपार्टमेंट। बाकी अपार्टमेंट पहुँच के आई शो यू माई अपार्टमेंट कि मैंने कौन सा अपार्टमेंट बुक किया है। प्राग में नॉर्मली जितने भी अपार्टमेंट्स हैं सब 4000, 5000, 6000 में मिल जाते हैं। अभी समर्स चल रही है तो प्राग इज़ अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट। तो समर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं प्राग में, तो अभी भी ये मुझे एक्सपेंसिव ही पड़ा है क्योंकि इस टाइप का अपार्टमेंट जो सिटी सेंटर से 15 मिनट अगर दूर है तो उस टाइप का अपार्टमेंट 3000, 3500, 4000 में मिल जाएगा अगर विंटर्स में आ रहे हो। अभी मैं समर्स पीक टाइम पे आ रहा हूँ तो मुझे ये 5000 का पड़ा है। एक सिंपल ट्रेन राइड जो बस एक कम्यूट होना चाहिए था वो एक मेमोरी बन गई, और शायद इसीलिए सोलो ट्रैवल इतना पावरफुल लगता है। स्ट्रेंजर्स भी कभी कभी आपके जर्नी का सबसे अच्छा पार्ट बन जाते हैं। अगर ये जर्नी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही और रॉ रियल ट्रैवल स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और अब अगले एपिसोड में मैं ले जाऊंगा आपको प्राग, एक ऐसा शहर जो अपनी स्टनिंग आर्किटेक्चर और टाइमलेस चार्म के लिए फेमस है। सो स्टे ट्यून्ड, प्राग इज गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल।